हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीईटी के लिए टॉप 25 क्वेश्चन। इसमें पहला जो अपना क्वेश्चन आता है वो क्या होता है, मिश्र धातुओं का मिलान करना है। जी हाँ, पीतल। पीतल क्या होता है, पीतल की एक ट्रिक बनती है पिताजी, जिसमें तांबा और जिंक आएगा। तो एक का क्या आ जाएगा अपना, सेकंड आ जाएगा। एक का सेकंड आ जाएगा, एक का क्या आ जाएगा ना, सेकंड आ जाएगा। उसका कांसा, कांसा क्या होता है, कांसा होता है अपना तांबा और टीन। तो बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। जर्मन सिल्वर क्या होता है, कॉपर जिंक निकल। सी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। टांका क्या होता है, पप्सन होता है, पीबीएसएन। तो डी का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। ए का फोर, एक का सेकंड आएगा, ए का सेकंड आएगा, बी का फोर्थ आएगा, सी का फर्स्ट आएगा, डी का थर्ड आएगा। तो ए ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें रोग से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें नंबर वन पता है, हेजा इंपॉर्टेंट। हेजा का जो रोगजनक होता है वो कौन सा होता है, हेजा का रोगजनक होता है अपना वीरियो कोलेरी। जी हाँ, वीरियो कोलेरी होता है। मलेरिया का रोगजनक प्लाज्मोडियम होता है। एड्स का रोगजनक रिट्रोवायरस होता है। एथलीट फूड का क्या होता है, टीन या पेडिस होता है। तो इसमें हेजा ए का सेकंड आ जाएगा, बी का फर्स्ट आ जाएगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट किसमें, इसी में है इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं अपने 16 क्वेश्चन पर। जी हाँ, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, यहाँ से बहुत ज़्यादा बनते हैं सवाल। इसमें ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है, आप सभी को पता है। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है COCl2। बेकिंग सोडा का Na2CO3 डॉट, सॉरी NaSO3। यहाँ से दावन का सोडा होता है क्या होता है, Na2CO3 डॉट NH2। प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है, CSO4 डॉट हाफ H2। CSO4 डॉट हाफ H2, ये तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है CSO4 डॉट 2H2। इंपॉर्टेंट किसका होता है, जिप्सम का होता है। इसका होता है जिप्सम का क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन कौन सा आता है, अपना आता है भौतिकी से क्वेश्चन आता है नेक्स्ट अपना। तो यहाँ से इसमें भौतिकी जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्या होगा अपना, इसमें हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। गुरुत्वाकर्षण नियम आइजैक न्यूटन ने दिया था। रेडियम की खोज किसने की थी, रेडियम की खोज की थी अपने मैडम क्यूरी ने। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बी का फर्स्ट आ जाएगा, सी का फोर्थ आ जाएगा। बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, किसमें बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, इसमें लग रहा है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 18 क्वेश्चन, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है। कोशिकांग और उनके उपनाओं में मिलान करना है। मिलान इंपॉर्टेंट है भाई साहब। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका की शक्ति गृह कहते हैं। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट को शरीर का, सॉरी कोशिका का रसोई घर कहते हैं। और केंद्र को कोशिका का मस्तिष्क, बिल्कुल। तो ए का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। ए का सेकंड आ जाएगा, बी का फर्स्ट आ जाएगा। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, इसी ऑप्शन में है। तो यहाँ से ए ऑप्शन का तो हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से। 19वें क्वेश्चन की हम बात करें तो यहाँ से प्राकृतिक एस और इम्पोर्टेंट धातु हैं, उनको मिलाना है। इसमें एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का जो एस होता है वो कौन सा होता है, सभी को पता है। एल्यूमिनियम का एक्स होता है अपना बॉक्साइड। उसके बाद आयन, लोहा, लोहा का जो एस होता है वो कौन सा होता है, हेमेटाइट होता है। सीसा, सीसा का एस कौन सा होता है, सीसा इंपॉर्टेंट। सीसा का जो एस होता है, ग्लेना क्या होता है। यहाँ से पारे का एस कौन सा होता है, सिनेबार क्या होता है। तो यहाँ से ए का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। बी का क्या आ जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए ऑप्शन इसमें भी क्या आता है, राइट हो जाएगा। अपना 20वां जो क्वेश्चन आता है वो कौन सा होता है, पर्यावरण और गैसें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से बनेगा क्वेश्चन। तो यहाँ से जो अपना जो आ जाता है, अपना क्वेश्चन आ जाता है इसमें ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है अपनी CO2। जी हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन प्रसरण के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होती है अपनी कौन, कौन होती है, CFC, Cl माइनस मुक्त मूलक। जी हाँ, CFC जो अपनी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है वो ओजोन अपघटन के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है। उसके बाद हम बात करें अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा SO2 NO2 कारण जाती होती है। सी का फर्स्ट आएगा। सी का फर्स्ट, ए के दो ऑप्शन में। जी हाँ, डी का क्या आ जाएगा, बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है, मेथेन क्या होता है। तो डी का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो यहाँ से ए का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। तो ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, अपना राइट हो जाएगा। जी हाँ, ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 21वें क्वेश्चन पर। एंजाइम और उनके कार्यों का मिलान करना है। जी हाँ, इसमें हम एंजाइमों की हम बात करते हैं। इसमें एमाइलेजेस, एमाइलेजेस क्या करता है अपना, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एक का सेकंड आ जाएगा। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। रेनिन क्या करता है, दूध में उपस्थित कैसिन प्रोटीन का पाचन करता है। एक रेनिन और होता है, वो RNIN होता है। वो रेनिन क्या करता है, वो रेनिन अपना जो अपना इंपॉर्टेंट है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम में काम करता है। तो एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्राव करता है वो रेनिन। तो इसमें ए का क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा। और सी का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। उसके बाद 22वें क्वेश्चन पर हम चलते हैं। पीएच वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। पीएच वैल्यू शुद्ध जल, पर शुद्ध जल यानी शुद्ध जल की पीएच कितनी होती है, सबको पता है। शुद्ध जल की पीएच 7 होती है अपनी। मानव रक्त की पीएच कितनी होती है, 7.2 7.4 होती है। हल्का क्षारीय होता है। नींबू रस की पीएच कितनी होती है, नींबू रस की जो पीएच होती है 2.2 से 2.4 होती है। और इंपॉर्टेंट जट रस की पीएच कितनी होती है, 1.2 होती है। तो डी का फोर्थ आएगा। डी का फोर्थ तीन ऑप्शन में आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है। उसके बाद मानव रक्त यानी बी का क्या आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। बी का थर्ड, डी का फोर्थ, बी का थर्ड, डी का फोर्थ, इसी में आ रहा है। तो अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात हैं 23वें क्वेश्चन की हम बात करते थे, तरंगों और उनके अनुप्रयोग। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तरंगों इनके अनुप्रयोग की हम बात करते हैं। इसमें पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें किस में काम आती है, तो इन एक्सरे किरणें किस में काम आती है, इंफ्रारेड सूक्ष्म तरंगें।
जी हाँ, इम्पोर्टेंट अपनी जो एक्स-रे किरणें काम आती है वो किसमें आती है? वो अपनी इम्पोर्टेंट अपनी इंफ्रारेड जो किरणें आती है टीवी रिमोट में आपने देखा होगा इंफ्रारेड आईआर आती है टीवी रिमोटों में। तो एक सी का क्या आ जाएगा अपना फोर्थ आ जाएगा, सी का फोर्थ 3 ऑप्शनों में है। नेक्स्ट हम चलते हैं सी का क्या आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें सूक्ष्म तरंगें किसमें काम आती है? तो सूक्ष्म तरंगें काम आती है अपनी जो अपनी इम्पोर्टेंट रडार और मोबाइल में। तो डी का क्या आ जाएगा फर्स्ट आ जाएगा इम्पोर्ट, सी का फोर्थ आ जाएगा, डी का फर्स्ट आ जाएगा। उसके बाद हम बात करें ए का क्या आएगा इम्पोर्ट, ए का इम्पोर्ट जो पराबैंगनी किरणें होती है हम कीटाणुनाशक काम करते हैं, एक्सरे इंपॉर्टेंट है हड्डियों टूटने पर हम करवाते हैं, तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें 24 के क्वेश्चन की बात करें तो हार्मोन और उनके कार्य बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हार्मोन उनके कार्य मिलान करना है। इसमें इंसुलिन की हम क्या करते हैं बात करते हैं, इंसुलिन क्या करता है इम्पोर्टेंट, इंसुलिन अपने रक्त में ग्लूकोज के स्तर का नियमन करता है इम्पोर्टेंट। एक इंसुलिन होता है एक ग्लूकागोन होता है, ग्लूकागोन बढ़ाता है, इंसुलिन क्या करता है काम करता है। एक क्या कहता है सेकंड आ जाएगा एड्रेलिन क्या कर रहा है लड़ो लड़ो और उड़ो, बिल्कुल फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन होता है। तो एक का क्या आ जाएगा सेकंड, बी का क्या आ जाएगा फर्स्ट, ये ऑप्शन क्या होता है राइट हो जाएगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं 25वें क्वेश्चन पर अपने अंतिम क्वेश्चन पर। जी हाँ, इसमें क्या है पादप हार्मोन और उनको मिलान करना है। इसमें ऑक्सीन, ऑक्सीन क्या करता है, ऑक्सीन की हम बात करें तो ऑक्सीन अपना काम करता है शीर्ष प्रवाहिता एपिकल डोमिनेंस में काम करता है। जिब्रेलिन क्या करता है, जिब्रेलिन तनादिकरण में काम करता है, तो बी का क्या जाएगा इम्पोर्ट। साइटोकाइनिन क्या करता है, साइटोकाइनिन अपना कोशिका विभाजन का प्रेरण करता है। एथिलीन क्या करता है, फ्लो को पकाने में काम करता है। तो इसमें सेकंड थर्ड फोर और फर्स्ट क्या था जाएगा, ए ऑप्शन क्या था हो जाएगा। तो इस प्रकार जो मैं आगे भी सीरीज लेकर आऊँगा सीईटी के लिए। तो ये वीडियो कैसा लगा चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर धन्यवाद।